दोस्तों, अभी हमारे पास उपस्थित है जेबी के एसएस के प्रत्याशी अकबर अंसारी और हम ये जानने के प्रयास करेंगे कि अभी इतना बड़ा लड़ाई चल रहा है इन लोगों के बीच, मैदान में इन लोग हैं, तो किनका रुझान ज़्यादा है, क्या इन लोग का प्रोग्राम है, इनका मुद्दा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको टीवी 77 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के सभी साथी को झारखंडी जोहार और सलाम करते हैं। और जैसे कि इस बार मैदान में भाजपा के प्रत्याशी सीता सोरेन और कांग्रेस से इरफान अंसारी और जेएल कैंप से तरुण गुप्ता जी लड़ रहे हैं, इसमें आप भी शामिल हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग को रुझान सबसे ज़्यादा किनके बीच में लड़ाई होगी? देखिए, सबसे पहले बात है कि यहाँ इस बार जो लड़ाई होगा जमताड़ा विधानसभा का, ये जो आपने तीनों प्रत्याशी का नाम दिए, एक मधुपुर का जो है वो वारी है, दूसरा दुमका का है, तीसरा सारठ का है। तो तीनों प्रत्याशी जमताड़ा विधानसभा से बाहर का है, इसलिए जमताड़ा का विधानसभा का जनता इस बार बाहरी नहीं नेता चुनेगा, इस बार जमताड़ा का बेटा चुनेगा। इसलिए रेस में हम सबसे ज़्यादा है। इन लोग को कहीं भी इस बार जमताड़ा में सफाई करके सब निकालेंगे और जमताड़ा का विधानसभा का बेटा जमताड़ा का ही होगा, बाहर का नहीं बनाएंगे। अगर आपकी पार्टी जीतने से हम लोग जमताड़ा के युवाओं का क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले युवाओं को लिए यहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और डीबीसी विस्थापित पलायन को रोका जाएगा। भ्रष्टाचार देखिएगा, अभी आप चले जाइए प्रखंड में, ये बकरी सेठ, पीसीसी, कुछ भी आप लीजिए, ऐसे गरीब के लिए मतलब भ्रष्टाचार बना हुआ कि 10,000 पैसा दो तब जाकर आपको बकरी सेठ मिलेगा। अगर गरीब के पास अगर 10,000 पैसा रहता है तो क्या झोपड़ी में हो रहता? वो इसे भ्रष्टाचार को हम लोग रोकने का काम करेंगे। शिक्षा का भी, जैसे बीएड का पढ़ाई नहीं हो रहा है, पीजी का पढ़ाई नहीं हो रहा है, एमए का पढ़ाई नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य का हाल देखिए, डॉक्टर नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद सिर्फ रेफर हॉस्पिटल बनकर रह गया है। तो ये सब नेता सिर्फ लूटने के लिए बाहरी लोग आ रहा है और उसको इस बार हम लोग लूटने नहीं देंगे किसी भी हाल में। जमताड़ा का जनता इस बार जाग चुका है और अकबर अंसारी के साथ है। अकबर अंसारी ही नहीं बल्कि जमताड़ा का बेटा होने के नाते सब कोई मेरे साथ में है और इस बार देखिएगा 20 तारीख को इसका सबका जवाब देने का तैयार है। आपकी पार्टी जीतने से सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पलायन, भ्रष्टाचार, डीवीसी विस्थापित सामने में जमताड़ा विधानसभा का 11 पंचायत ऐसे डीवीसी विस्थापित से जो है आज तक उस मामले में कभी नहीं बोला है। यहाँ के जो इतना भी नेता आया है, अभी वर्तमान विधायक हो चाहे पूर्व में हो, किसी ने इस विस्थापित बारे में नहीं बताया। डीवीसी विस्थापित लोगों का जमीन चल गया, उस किस हालत में है, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला, उस पर कभी नहीं बोला। इसलिए कि सिर्फ लोग जमताड़ा का जनता का वोट लेकर यहाँ लूटने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग आगे आए हैं। इस बार जमताड़ा का समर्थन मुझे मिल रहा है और आगे भी देखिए 20 तारीख को इसका जवाब सबको मिल जाएगा। जामताड़ा में इतना ज़्यादा गरीबी है, इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मैं भी खुद एक गरीब का बेटा हूँ। आज गरीब का बेटा आने का कारण क्या है कि यही लोग गरीब बनाया ना। आज जो 35 साल तक राज किया, जो 78 साल आज़ादी तो मिल गया, जमताड़ा में आज़ादी कहाँ मिला? 35 साल तक बाहरी लोगों ने राज किया और वही लोग लूट कर तो बड़ा आदमी बन गया। तो हम लोग गरीब नहीं थे, जमताड़ा का क्या होगा? वो लोग तो लूटने के लिए आ रहे हैं। अब मधुपुर वाला 35 साल किया, 10 साल सारठ वाला किया, अब दुमका वाला भी आकर के यहाँ होड़ लगाया हुआ है। तो सब कोई जनता जाग चुका है कि यहाँ लूटने के लिए वो लोग आ रहा है, विकास के लिए नहीं है। विकास अगर कर सकता है तो जमताड़ा का बेटा ही कर सकता है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी कह रहे हैं कि हमने रेगुलर यहाँ के जनता को देखा है, तो इसके बारे में आपको क्या राय है? देखिए, जमताड़ा का विधायक क्या बोल रहे हो तो सब कोई जान रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। उससे पहले हम जब छोटा थे तो फुरकान अंसारी बिंदी और टिकली दिया करता था। आज उसका बेटा देखिए खाली धोतिया साड़ी दे रहा था। विकास वजह से यही हुआ कि बिंदी से टिकली हो था, अभी धोतिया साड़ी हो गया। वो तो विकास के लिए काम नहीं किया। अगर विकास के लिए करते तो बीएड कॉलेज होता, पीजी का पढ़ाई होता। कटंकी में देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर तैयार है, अभी तक उसमें पढ़ाई नहीं शुरू हुआ। तो विकास इसको कहते हैं, नली गली के लिए थोड़ी है। हमारा वोट का कीमत नली गली थोड़ी है, हिंदू मुस्लिम थोड़ी है। हमारा वोट का कीमत है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य का है। तो इन्होंने ऐसा तो बात उठाई नहीं। ये खुद को डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर का हॉस्पिटल का हाल देखिए, पेशेंट जो महिला पेशेंट है वो बच्चा अगर हो रहा तो जमीन पे हो रहा है, उसको बेड नहीं मिल रहा, अरे डॉक्टर बोल रहा है। बहुत 5 मिनट हो गया ना? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं पल्स न्यूज़ 24। इस वक्त अभी विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है। जामताड़ा में एक तरफ से देखा जाए हॉट सीट है। इस जामताड़ा की जो हॉट सीट में इतना मारा मारी होती है कि इस पर कुछ कहा नहीं जाता। इसी के बीच में सभी प्रत्याशी अपने दावेदारी बड़ी मजबूती के साथ करते हैं। इसी बीच में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक प्रत्याशी जो जेबी के एसएस के रूप में अकबर अंसारी है,
जो काफ़ी जनता के बीच में इनका भ्रमण हुआ है, जनता का बहुत एक समाज सेवी के रूप में पहले काम कर चुके हैं। मैं उनसे बात कराता हूँ जनता के प्रति और जामताड़ा के प्रति वो क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेबी केसेस के प्रत्याशी अकबर अंसारी, जो कि जामताड़ा का बेटा पहले है, बाद में नेता की रूप में प्रत्याशी की शक्ल में उन्होंने नामांकन किया। और उनसे जानेंगे कि जनता के बारे में और जामताड़ा के बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके न्यूज़ के सभी मेंबर्स को मेरे ओर से सलाम और झारखंडी जोहार। मैं ये बताना चाहूँगा, सवाल मेरा ये है कि जामताड़ा में एक तरफ बीजेपी के गद्दावर नेता हैं जो लोकसभा फाइट करने के बाद अभी विधानसभा फाइट करने के लिए वो आई है, पहले दुमका से और इस बार जामताड़ा से, क्योंकि सबको पता है जामताड़ा ये हॉट सीट है। तो इस हॉट सीट में एक तरफ से जेएमएम के घर की बड़ी बहू, जो कि जेएमएम सरकार की अगर कहा जाए तो हेमंत सोरेन की जो है बड़ी भाभी मैदान में है जामताड़ा में। और उसी के बीच में एक बड़े घर के बड़ा बेटा इरफान अंसारी कांग्रेस से, वो भी है इस मैदान में। इसके बीच में एंट्री हुआ है जेबी केसेस का। तो क्या लगता है इस चुनाव मैदान में, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, कौन किस पर कितना भारी पड़ने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले है कि जनता से बड़ा कोई नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। आज इन लोग जो अमीर बना है तो अमीर के सामने एक गरीब का बेटा खड़ा हुआ है। अमीर जो बना है तो वो जनता का, जामताड़ा का जनता का पैसा को लूट करके उसका खून चूस करके आज अमीर बना है। ऐसे ही अमीर नहीं बना है। तो इसका जवाब आज 24 साल हो गया जामताड़ा में। 24 साल होने के बाद में भी आप देख सकते हैं, पूर्व का विधायक हो चाहे अभी वर्तमान का हो, किसी ने भी जामताड़ा में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में कभी बात नहीं किया। डीवीसी विस्थापित के लेकर कभी बात नहीं किया। तो इन लोग जो अमीर अभी दिख रहा है तो ये हम ही लोग को पैसा को लूट करके किया है और जामताड़ा को गरीब करके रख दिया है। यहाँ के युवा देखिए रोजगार से जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन करने में मजबूर है। अभी देखिए गलत रास्ते में जाने में मजबूर है। और ये जो बड़ा छोटा दोनों बोल रहे हैं ना कि दो भाभी और भैया, इन दोनों ने अभी जामताड़ा को बदनाम करके रख दिया है। ऐसे ऐसे बयानबाजी करके रखा है कि जामताड़ा को बदनाम करने का काम किया है। अगर आपको बदनामी करना था तो मधुपुर चले जाइए, दुमका चले जाइए, जामताड़ा में क्यों कर रहे हैं भाई? यहाँ का तो सब खून चूस कर लूट लिया आप लोगों ने। जो इज्जत बचा था उसको भी इन लोग, इज्जत को भी लूटने में इन लोग लगे हुए हैं। अभी जैसे कि अभी जामताड़ा में कहा जाता है कि अल्पसंख्यक का नेता के रूप में ज़्यादातर माना जाता है इरफान अंसारी, और बीच में आदिवासी का भी नेता कहे जाने वाले। तो अल्पसंख्यक का नेता होने के बावजूद क्या इरफान अंसारी जामताड़ा में अल्पसंख्यकों का कितना विकास किया है? देखिए, सबसे पहले कि मैं भी एक अल्पसंख्यक से ही घराना से आता हूं और जो यहाँ का विधायक है वो भी अल्पसंख्यक से है। इन्होंने जामताड़ा का अल्पसंख्यक को सिर्फ वोट बैंक करके रख दिया है। इनको सिर्फ वोट से मतलब है। इन्होंने अल्पसंख्यक गांव में ऐसे एक भी गांव हमको दिखा दे जिन्होंने ये विकास किया है, चाहे मस्जिद का हो, चाहे कब्रिस्तान का हो, घेरा का हो, चाहे मदरसा का हो, कहीं भी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिसमें ये खुद को जो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हितैषी है, अल्पसंख्यक हितैषी है, कि हम उसको बोल सके। इन्होंने मुस्लिम गांव का तो छोड़िए, मुस्लिम अगर इसके पास जाते भी है तो ऐसे दुत्कारते हैं जैसे लगता है कि दुश्मन आ गया है। और उन्हीं के वोट से आज ये लोग दोनों बाप बेटा 35 साल तक राज किया है। इसका जवाब इस बार जामताड़ा का जनता देंगे, और सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोगों ने देंगे। अभी सबसे ज़्यादा अगर गरीबी का देखा जाए तो आदिवासी हमारा भाई है, बहन है। अभी देखिए 35 साल तक इसके पीछे में आदिवासी लोग रहा, आदिवासी साथी रहा, एक भी ठेकेदार आदिवासी को नहीं बनाया गया। इसलिए कि अगर वो बढ़ जाएंगे तो नेता बन जाएंगे, उसको बढ़ने नहीं दिया। अल्पसंख्यक को बढ़ने नहीं दिया। ये अभी देखिए जितना भी काम भी मिल रहा है, एक भी जामताड़ा को नहीं मिल रहा है, बाहरी को काम दे रहा है। अभी सुनने में के बीच में बात हुई थी कि डिग्री कॉलेज वगैरह दे रहे हैं, महिला कॉलेज वगैरह दे रहे हैं, तो विकास कर रहे हैं ना? देखिए वो ढोकोसला है। अगर वो देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिया? अगर ऐसा लग रहा है ये अगर देना था तो पहले क्यों नहीं दिया? अभी जब कुछ दिन पहले बोला कि चंगाटी के लोगों ने उसका पुतला जलाया तो बोले कि वहाँ हाई स्कूल हो गया है, तैयार हो गया है, फलना हो गया। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए किया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसका काम नहीं है, सिर्फ धोती साड़ी में है, विकास से ज्यादा नहीं। बीच में अभी बीजेपी के बीच में और जो है
इन लोगों का तू में करके जो लड़ाई हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने रोड को बना दिया है चकाचक, आप आइए मेरा रोड का आनंद लीजिए, मजा लीजिए, चका धागा दाएं 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 गाड़ी चलाइए, आराम से साएं साएं चलिए। तो क्या कहेंगे, रोड तो विकास किया है ना भाई? देखिए इन्होंने तो कहा था कि रोड तो छोड़िए, कंगना रनौत के गाल जैसा चकाचक बना देंगे। तो सिर्फ चकाचक बनाने से नहीं ना, हम तो गरीब है, जामताड़ा का युवा गरीब है, मजदूर है, उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको पलायन करने में मजबूर है, गलत रास्ते में जाने में मजबूर है। आज कहते हैं कि जामताड़ा में साइबर के नाम से बदनाम है। साइबर किसने बनाया? आपका सिस्टम ने बनाया। आप अगर यहाँ का जो विधायक है, अगर या चाहे पूर्व का हो चाहे सरकार हो, कोई भी वो अगर यहाँ जामताड़ा में ध्यान देते तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की युवा अगर गलत रास्ते पे जाता। किसको शौक है कि गलत रास्ते में जाए? पेट जब भूखा रहता है तो पेट से कुछ भी गलत करने का काम लगा जैसे जाता है। अभी आप गांव, लास्ट सवाल मेरा है कि आप गांव टू गांव जो है कैंपेन कर रहे हैं, टूर गांव टू जा रहे हैं, तो वहां से क्या रुझान मिल रहा है लोगों के, आपके प्रति क्या कुछ आ रहा है संदेश? देखिए हमको लग रहा है कि हम लगभग 2011-12 से हम राजनीतिक से जुड़े हैं। हमने ऐसा कभी नहीं देखा है कि जिस तरह के हमको समर्थन मिल रहा है। हमको 1 रुपया भी खर्चा अभी तक नहीं किए, और नहीं किसी को पैसा देकर हम भीड़ जुटा रहे, और नहीं किसी को पैसा देकर हम समर्थन ले रहे हैं। दूसरा पार्टी जैसे खर्चा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा समर्थक हर गांव हर गली में हो रहा है, और हमको समय नहीं दे पा रहे। इतना हमारा साथी का फोन आ रहा है कि दादा आप इधर आइए, आप यहाँ आइए, कभी मुरली पाड़ी, कभी नारायणपुर, कभी नयाडी, कभी